हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, देखो ऑलरेडी आपको 26 ऑफ दिसंबर को एक पेपर मिला था, ठीक है, उसका आपको आंसर की भी मिल चुका था, है ना। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस पेपर का सल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था हमने, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा ये क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप का पेपर चल रहा है ना, जिसमें आपने 0-0 टेस्ट पेपर दिया था, है ना। पेपर कोड क्या था, ZG 0202425 फर्स्ट मैथ्स एंड 00। टेस्ट नंबर कौन सा था, 00, है ना। देखो टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक क्या थे, ये क्या थे हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। पेपर प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ओके। सेकंड था शेप्स, 2 चैप्टर पे बेस्ड आपको क्या मिले थे, 20 क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। प्री नंबर कॉन्सेप्ट चैप्टर फर्स्ट में से आपको 10 क्वेश्चन मिले थे, है ना, और इसके ऊपर बेस्ड आपको 10 क्वेश्चंस मिले थे, ओके। तो उसी का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, टिक द मिसिंग नंबर्स। हमें क्या करना था, मिसिंग नंबर्स पे टिक करना था, है ना। मिसिंग नंबर्स पे क्या करना था, हमें टिक करना था। देखो तो सबसे पहले आपको नंबर काउंटिंग आती है, ठीक है। ये क्या लिखा है, 24, 25, 26, 27। ये सिंपली इसमें क्या हो रहा है, काउंटिंग लिखी है ना। 23, 24, 25, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26, है ना। रेगुलर काउंटिंग है, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या था, 26, ओके। जिसका गलत रहा होगा उसे अच्छे से ध्यान देना है आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपली काउंटिंग था, ठीक है। उसको आपका एक नंबर इसमें से हटा दिया गया था, उसी नंबर को आपको इसमें लिखना था, ठीक है। आगे से ध्यान देना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, काउंट एंड टिक दी करेक्ट नंबर, ओके। क्या था इसमें, काउंट एंड करेक्ट नंबर, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, ये आपको कैट दिखाई दे रही है ना। तो इसे सिंपली आपको काउंट करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैट्स कितनी है। नंबर ऑफ कैट कितनी दिखाई दे रही है इसमें, 1, 2, है ना। नंबर ऑफ कैट्स इसमें कितनी है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि जो कि हमें क्वेश्चन में क्या करना था, काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने काउंट कर लिया, 2 कैट्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर, सेम वही है। देखो चैप्टर फर्स्ट का क्या था उसका कॉन्सेप्ट, प्री नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी पे हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना है, काउंट करके और करेक्ट नंबर पे टिक करना है ना। तो इसके लिए आपको काउंटिंग तो आती है, सिंपल है ना। तो फर्स्ट जो कि आपका फर्स्ट पेपर था 0-0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप का हमने जो पेपर लॉन्च किया है वो क्या था, पेपर नंबर 0-0, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। देखो हमें काउंट करना है, ये नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पर, 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ क्या है, काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर, सेम है। इसको भी काउंट करना है और हमें करेक्ट नंबर पे टिक करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, यहाँ पे कितनी डक है, यहाँ पर 3 डक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑलरेडी आंसर की मिल चुकी है ना। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 आंसर है इसका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर, सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है यहाँ पर, 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही है, काउंट करना है, टिक करना है ना।
काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ बलून्स यहाँ पे कितने हैं, 7 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 7। नंबर ऑफ बलून्स यहाँ पर कितने हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड टिक दी करेक्ट नंबर। सेम है, ठीक है। इसमें बटरफ्लाई कितनी है वो हमें काउंट करना है, कितनी बटरफ्लाईज है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ बटरफ्लाई कितनी है यहाँ पर, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, चैप्टर फर्स्ट पे, है ना। और चैप्टर फर्स्ट प्री नंबर कॉन्सेप्ट, है ना। चैप्टर फर्स्ट कौन सा था, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो इसी पे बेस्ड स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस थे, है ना। और 10 क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे, चैप्टर 2 पे, जो कि चैप्टर 2 क्या था, शेप्स पे बेस्ड था, है ना। तो हम सिर्फ ये 10 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड करेंगे, उसके बाद शेप्स पे। ओके, तो देखो 8th क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड टिक दी करेक्ट नंबर। सेम है ना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काउंट करना है, टिक करना है। ओके, तो नंबर ऑफ पैरेट्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पैरेट्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो हमने 4 पे टिक कर दिया, ऑप्शन बी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड टिक द करेक्ट नंबर। सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मंकी आपको कितना दिख रहा है, 1 ही है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मंकी यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ही हो गया। ओके, 10th क्वेश्चन सेम वही है, काउंट एंड टेक द करेक्ट नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल यहाँ पर कितनी है वो काउंट करो आप। देखो नंबर ऑफ गर्ल कितनी है यहाँ पर, जल्दी से काउंट करो, 1 2 3। नंबर ऑफ गर्ल कितनी है यहाँ पर, 3 है ना। तो 3 कहाँ है, देखो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 1 2 3। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आपको क्लॉक दिख रही होगी, है ना, क्लॉक दिख रही है। इसका शेप, अब मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन 11 से 20 तक शेप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे, है ना। तो देखो ये वॉच आपको कौन से शेप की दिखाई दे रही है, ऑप्शन कौन कौन से हमारे पास, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ठीक है, तो ये क्लॉक का शेप कौन सा है, क्लॉक का शेप कौन सा हो जाएगा बताओ, क्लॉक का शेप क्या है बताओ, सर्कल है ना। देखो ये इसका शेप कौन सा है, राउंड राउंड है, तो ये सर्कल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका क्लॉक का शेप कौन सा है, सर्कल का शेप, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सर्कल हैज कॉर्नर्स। ठीक है, सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, सर्कल का शेप कैसा होता है, बेसिकली आपका सर्कल का शेप ये हो गया। ठीक है, उतने अच्छे से बना नहीं है, लेकिन सर्कल का शेप ऐसा ही होता है। इसमें आपको कॉर्नर्स कितनी दिखाई दे रही है, देखो सर्कल्स में नो साइड एंड नो कॉर्नर्स, है ना। तो जब इसमें साइड ही नहीं होगी तो कॉर्नर कहाँ से आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 कॉर्नर्स, है ना, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर्कल हैज 0 कॉर्नर्स, सर्कल में एक भी 0 नहीं होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल। उस ऑब्जेक्ट पर टिक करना है हमें जो रोल कर सकती है। और रोल कौन सा ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या तो वो स्फीयर हो, ठीक है, और या फिर सर्कल हो। ठीक है, जो राउंड शेप का होगा, जो राउंड शेप का होगा
वही चीज तो रोल कर सकती है स्फेयर, है ना। तो देखो इसमें स्फेयर शेप का कौन सा दिख रहा है, देखो एक फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बॉल है, बॉल कौन से शेप का है, स्फेयर शेप का है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक ब्रिक है, डाइस है, और क्या है ये, बॉक्स है। तो देखो इनमें से सिर्फ यही ऑब्जेक्ट क्या है, राउंड राउंड है, तो इसका मतलब यही वाला ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, रोल कर सकता है। रोल मतलब क्या होता है, घूमना, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शेप हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। कौन से शेप के 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं, बताओ। बहुत सिंपल है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइंगल, सेकंड है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ठीक है। तो हम देखो बना के देख लेते हैं, है ना, इससे इजी होगा। देखो ट्राइंगल का शेप कैसा होता है, ये ऐसा, स्क्वायर का शेप ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगल का शेप ऐसा हो जाएगा, और सर्कल का शेप ऐसा हो जाएगा। तो अब इसमें देखो कि 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स कितने हैं, कॉर्नर्स उतने ही होंगे जितनी साइड्स होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो साइड्स, 3 साइड्स वाला शेप कौन सा है, ये है ना, 1 2 3, इसकी साइड्स कितनी है, 3 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ट्राइंगल, है ना। 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स किसके होते हैं, ट्राइंगल के होते हैं। ट्राइंगल का शेप ऐसा होता है, इसमें देखो 1 2 3 कॉर्नर्स है और 1 2 3 साइड्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ट्राइंगल। 15th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द शेप। हमें बताना है कि इसका शेप कौन सा है, बताओ कौन सा होगा इसका शेप। देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सिलेंडर, ठीक है, ऑप्शन बी है क्यूब, ऑप्शन सी है स्फेयर एंड ऑप्शन डी है क्यूबॉइड। तो बताओ इसका शेप कौन सा है, बताओ इसका शेप। देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये शेप कौन सा होता है, सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का ही तो होता है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिलेंडर। इसका शेप कौन सा है, सिलेंडर का शेप है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, द ऑब्जेक्ट दैट कैन स्लाइड। उस ऑब्जेक्ट्स पे टिक करना है हमें जो स्लाइड कर सकते हैं। देखो स्लाइड कौन कौन सा कर सकता है, या तो वो स्क्वायर का हो या फिर रेक्टेंगल का हो, जिसका फ्लैट वो होगा साइड, वही तो स्लाइड कर पाएगी ऑब्जेक्ट, है ना, वही ऑब्जेक्ट तो स्लाइड कर पाएगा। तो देखो ये क्या है, हमारे पास बॉक्स है, ये कोन है, ये बॉल है, और ये क्या है, डाइस है। तो स्लाइड कौन सा ऑब्जेक्ट कर पाएगा, फ्लैट वाला। देखो यही है बॉक्स, है ना, इसका फ्लैट सरफेस है, तो यही क्या हो जाएगा, स्लाइड होगा। तो पेंसिल बॉक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है रेक्टेंगल हैज साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स, ठीक है। रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ये क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखो इसमें साइड्स कितनी होंगी, 1 2 3 4, 4 तो इसकी साइड्स हो गई, है ना। कितनी साइड्स हो जाएंगी इसकी, 4 साइड्स हो जाएंगी। कॉर्नर्स कितने होंगे इसमें, देखो कॉर्नर्स भी बताना है। तो 4 साइड्स है, इट मीन्स 4 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो गए, है ना। तो 4 साइड्स एंड 4 क्या हो जाएंगे, कॉर्नर, ठीक है। तो 4,4 इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4 ही साइड्स होंगी। देखो सबसे पहले क्या पूछा था आपसे, साइड पूछी थी, तो पहला वाला नंबर क्या होगा, साइड होगा, और दूसरा वाला कॉर्नर होगा, ठीक है। तो हमारे पास रेक्टेंगल की साइड कितनी थी, 4 थी, है ना, कॉर्नर भी कितने थे, 4 थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 4/4, 4 साइड्स है और 4 कॉर्नर्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द शेप। हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो देखो ये आपके पास एक आइसक्रीम दिख रही है ना। आइसक्रीम का शेप कौन सा है, देखो इसका शेप आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना। तो ये शेप किसका होता है,
ये शेप किसका होगा? कोन का। तो ऑप्शन ए है कोन, ऑप्शन बी है क्यूब, ऑप्शन सी है सिलेंडर एंड स्फीयर। बताओ तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोन। इसका शेप कौन सा है? कोन का है, ऐसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th है हमारा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। इन स्फीयर डैश साइड्स आर इक्वल इन शेप्स एंड साइज। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? स्क्वायर। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक है, साइड्स एंड इक्वल इन दी शेप्स एंड साइज। ठीक है, स्फीयर में क्या ही इक्वल होता है? साइड्स और उसकी साइज वगैरह इक्वल होते हैं। बताओ। देखो ऑप्शन ए है ऑल, ऑप्शन बी है ऑपोजिट, ऑप्शन सी है नन एंड ऑप्शन डी है 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल इन शेप्स एंड साइज। शेप और साइज में दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होता है ना। क्या स्क्वायर होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, आइडेंटिफाई द शेप। इस शेप का आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा शेप बन रहा है। देखो ये क्या दिख रहा है आपको? एक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड है ना। तो ये शेप देखो, क्या ये चारों साइड्स इक्वल हैं? क्या ऑल 4 साइड्स आर इक्वल? नो, नहीं है। बट इसमें जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो इक्वल है ना। और जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल का शेप है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। ओके, सो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। हमने ऑल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, उनके सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, है ना। इजी था हाँ, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट आया होगा, कुछ गलत गए भी होंगे, बट कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, देखो हमारे यूट्यूब पे हमारे टोटल 6 चैनल्स हैं। ओके, फर्स्ट है जेनिथ गुरु किड सेंटर, जेनिथ गुरु शिक्षा जिस पे आप अभी पढ़ रहे हो, एंड जेनिथ गुरु पॉलीगन। ठीक है, और जेनिथ गुरु पाठशाला, जेनिथ गुरु पॉलीगन एंड जेनिथ गुरु फंडामेंटल। ठीक है, ये है ग्लोबल, जेनिथ गुरु ग्लोबल। तो टोटल हमारे 6 चैनल्स हैं। किड सेंटर में हम नर्सरी टू UKG तक के क्लासेस को हम कवर करते हैं। ठीक है, एंड जेनिथ गुरु शिक्षा में हम फर्स्ट टू, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, जेनिथ गुरु शिक्षा में हम फर्स्ट टू 5th क्लासेस को कवर करते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ हम पढ़ाते हैं। NCERT हो गई, वर्कशीट हो गई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हो गए, सारी चीज़ें हम उसमें कवर कराते हैं। ठीक है, जेनिथ गुरु ग्लोबल जो है वो हमारा अभी अभी नया चल रहा है। ओके, एंड जेनिथ गुरु पाठशाला हम 11th 12th के लिए करते हैं। जेनिथ गुरु पॉलीगन में क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? 9th 10th 10th। ठीक है, फंडामेंटल होता है 6 to 8th के लिए। ओके, तो आप अपनी अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग आप इस पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर हमारा रहेगा ये वाला। ठीक है, 7838830072 वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ओके, उसके बाद ये हमारा जो कि नेक्स्ट स्टेप चल रहा है ना, पहली बार लॉन्च हुआ है, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्कैनर। ठीक है, इससे आप स्कैन करो और हमारे चैनल पे रजिस्टर हो जाओ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको देखो सबसे पहले आपका नेम लिखना है। ठीक है, क्लास लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि आपको पेपर पे दिया जाएगा।
ओके, एड्रेस लिखना है अपना और सब्जेक्ट लिखना है, जो कि सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है ना, पता है ना आपको, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ्स है। ओके, और आपको अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखना है, मदर का मोबाइल नंबर लिखना है, और अगर आपके पास अपना मोबाइल नंबर है तो वो लिखना है, नहीं तो आप स्पेस खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी लिखनी है अपनी, स्कूल, बोर्ड, स्कूल का नेम लिखना है, आपका स्कूल कौन सा है। ठीक है, बोर्ड आपको लिखना है आईसीएसई, सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड है वो आपको लिखना है। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश से हो, उस पर आपको बबल को फिल करना है। अगर आप इंग्लिश से हो तो आपको इस बबल को ऐसे फिल करना है, ठीक है, नहीं तो आप टिक भी कर सकते हो। ओके, फीस आपको है 51 रुपीज़, ठीक है, पर सब्जेक्ट के लिए। और नेक्स्ट स्लिप सेंटर आपको, नेक्स्ट स्टेप सेंटर कहाँ पे है आपका, अल्फा 2 H51 ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ये है सारे स्कैनर्स। ओके, यूट्यूब चैनल के सारे स्कैनर्स हैं, स्काइप के भी हैं। आगे आपको OMR शीट मिलेगी जब आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, इस OMR शीट को आपको फिल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको सिंपली अपना नाम लिखना है, ठीक है, क्लास लिखनी है, स्कूल का नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको पेपर पे लिखा मिलेगा उसको आपको इस पे फिल करना है। ठीक है, पेपर कोड मिलेगा, और सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, सब्जेक्ट तो मैथ ही है। ठीक है, तो आपको मैथ्स लिखना है इस पे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, ठीक है, ईमेल आईडी, बोर्ड कौन सा है आपका, अभी इससे पहले मैंने बता दिया, बोर्ड है आपका आईसीएसई है, ठीक है, और सीबीएसई है, जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, मीडियम में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उसको आप पे टिक करना है। ओके, उसके बाद आपको अपना साइन यहाँ पे करना है। उसके बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्कैनर है, इसे आप स्कैन करो और हमारे चैनल पे रजिस्टर हो जाओ। उसके बाद आपको बबल कैसे फिल करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है तो आपको ऑप्शन बी पे से क्या करना है, ऐसे इस बबल को फिल करना है। ठीक है, गलत नहीं करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसी को फिल करना है। बी है तो बी, सी है तो सी। अगर क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन नंबर सी है तो आपको सी को फिल करना है, ऐसे पूरा फिल करना है इसे। ठीक है, ये नहीं कि आपने आधा आधा ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, पूरा फिल करना है इसको प्रॉपर। ठीक है, 20 क्वेश्चन तक सारा। उसके बाद हमारे सोशल मीडिया के स्कैनर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब का है, रजिस्ट्रेशन स्कैनर है, गूगल फॉर्म लिंक है उसका स्कैनर है आपको यहाँ पर, स्काइप का है। देखो, इसके बाद आपकी स्काइप क्लास भी होगी। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट हो जाता है तो आपको स्काइप पे क्लास मिलेगी, उसमें एटलीस्ट 4 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तभी हम वो क्लास कंडक्ट करेंगे। इंस्टा पे है, देखो इंस्टा पे जेनिथ गुरु है और जेनिथ गुरु किड्स का भी है। ओके, तो शिक्षा वाले चैनल के जितने भी बच्चे हैं वो जेनिथ गुरु किड्स पे आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक का भी है, टेलीग्राम का भी है और लिंक्डइन का भी है। ठीक है, सो हमने ये कर लिया है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है और हमारे चैनल पे आप रजिस्टर नहीं हो तो अभी रजिस्टर करो जाके। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता दिए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है मैंने सब कुछ बता दिया है, वो सब कुछ आप कर लो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी हमारे स्काइप की क्लास चलेगी तब आप भी पूछ सकते हो। ओके, सो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।